चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। पहला हेडिंग दो इसमें, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक तो सबको पता है चुंबक होता की है। चुंबक जब उसको एक धागा से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। जब भी चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ा जाएगा तो याद रखना हमेशा किस दिशा में रहेगा वो? उत्तर और दक्षिण के दिशा में। एक चुंबक बना लेना इसको। लगभग 1 महीना हो ही गया है। मजा आया था ना इसमें, तो कुछ मजा नहीं आता चौथा में। बनाना है तो भी अपना इसको सही से बनाएगी तो इस तरह से बना सकती है। देखो ये ला ठीक है, नीचे वाला इस तरह से भी बना सकती है। रुको बना देते हैं ऐसे ही। तो कुछ ना, इसको देखो एक डिब्बा बना लो, एक यहाँ पर से इस तरह से टान लो, एक नीचे, फिर इसके नीचे से एगो, इसके ऊपर से एगो, वही है। बस वो बड़ा था ये छोटा है। यहाँ पर लिख लेना N, यहाँ पे S, यहाँ पे एरो मार देना। NS है नॉर्थ और साउथ। लिखो इसका डिफिनेशन। किसी चुंबक के चारों ओर किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई में बल आघूर्ण आरोपित होता है जिससे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर रुकती है, निश्चित दिशा में आकर रुकती है, ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मान लो कि एक प्रकार का चुंबक है जिसमें एक साइड उत्तर और एक तरफ, एक प्रकार का चुंबक है जिसमें एक दिशा उत्तर है और दूसरा दिशा दक्षिण। खड़ा करके हम पूछ रहे हैं किसी से भी, खड़ा हो कोई बताए।
खड़ा करके पूछ लेंगे हम। मान लो कि एक प्रकार का चुंबक है जिसमें एक तरफ की है और दूसरा तरफ उत्तर और दक्षिण। हम पहले समझाए थे कि चुंबक, अगर उसको चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में छोड़ो, अगर उसको मान लो एक धागा में लटकाया जाएगा तो कौन सा दिशा में अटकेगा वो? उत्तर और दक्षिण। यहाँ क्या लिखे हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई में बल आघूर्ण आरोपित होता है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण पता है? टॉर्क पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 2 में, टॉर्क के बारे में समझाए थे हम। बल आघूर्ण बताए थे, ये वाला याद है? इस तरह सूचित किया जाता है बल आघूर्ण को। बल आघूर्ण आरोपित होता है जिससे चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर रुकती है। जैसे कि हम शुरू में सिंपल में समझाए थे कि चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बल आघूर्ण आरोपित होता है तो एक निश्चित दिशा में जाकर रुक जाती है या फिर ठहरती है। ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आया समझ में? अब उसका वही गुण है तो रुकवे न करेगा। चुंबक, घर में चुंबक होगा, जरूर होगा, कि सबके घर में छोटा चुंबक जरूर होगा। उसमें एक धागा बांध लेना बीच से, और मोबाइल में कैंपस आता है, कॉम्पास बोला जाता है, उसको देख लेना कि उत्तर पूरब उसमें दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है या नहीं। उसमें से एक धागा बांध लेना चुंबक में और उसको बीच में रखना, देखना कौन सा दिशा में अटकता है। या फिर चुंबक का टुकड़ा टुकड़ा कर लेना, पूरा छोटा छोटा महीन टुकड़ा, आया समझ में? और एक आटा ले लेना या फिर अबीर, हल्का सा अबीर नीचे कागज पर, कोई कागज पर रख के इस तरह से बना लेना उस पे, और जो चुंबक होगा उसको बीच में रख देना। सेम टू सेम इसी प्रकार का फिगर बन जाएगा उसमें। आया समझ में? चुंबक को याद रखना, चुंबक का मान, उसका जो रहता है पावर, उसको कैसे कम किया जा सकता है? चुंबक का जो पावर होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है? चुंबक का पावर कैसे कम किया जा सकता है, कोई बता सकती हो? गर्म करके। आया समझ में? गर्म करके उसका पावर कम किया जाता है, पिघलेगा नहीं। उस जब उसको गर्म किया जाता, जब जब पुलपुल नहीं करेगा, रुइया ये पुलपुल करेगा। फेविक्विक जो हाथ में चिपक जाता है, छुड़ाने जल्दी छूटता है वो नहीं, लेकिन उस पर गर्म पानी डाल दो पूरा छूट जाएगा बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए हुए। लिखो इसका आगे। ये समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र कि किसी को प्रॉब्लम? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित की जाती है उस चालक के चारों ओर उस चालक के चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तथा यह क्षेत्र उस समय तक बनी रहती है, बनी रहती है जब तक कि विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है।
प्रवाहित होते रहती है। इसी घटना को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। पहला बताएं हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या बताएं, जब बल आघूर्ण आरोपित होता है तो सुई एक ही दिशा में जाके रुक जाता है, या तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही रुकेगा। इस घटना को क्या कहा जाता था, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ कह रहा है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताने के लिए, तो इसमें क्या बताएं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तथा यह क्षेत्र उस समय तक बनी रहती है जब तक कि विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। यानी कि जब कोई चालक तार में, यानी कोई जैसे तार है, कोई भी घर में बहुत सारा तार रहता है, उसमें एक धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जो चालक के चारों ओर धारा प्रवाहित होता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे पंखा चलता है, उसमें देखिए पंखा चलता है, या फिर जो घर में स्पीकर होगा, मशीन, उसमें जब वो चलते रहता है तो उसमें पेचकस कभी सटा के देखना, चिपक जाता है उसी में। देखिए कभी पंखा कभी खोली है, ये सब काम तो लड़का लोग करते रहता है। जब उसको खोलती है तो देखते हुए उसका जो नट बोल्ट रहता है, स्क्रू, उसमें चिपक जाता है, देखिए कभी। तो किसके कारण होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और यह कब तक रहता है, जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते रहती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आया समझ में वाला। स्टड का प्रयोग देखो इसके बारे में। 1820 में 1820 में ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। इसमें एक फिगर है, फिगर बना लेना। तुम लोग डिब्बा मत बना लेना। क्या बात है, इसमें क्या नहीं पड़ी। ये हो गया आई, हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया के, ये हो गया आई, एरो, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जमा होता है जो बोला। फिगर बनाया उसके बारे में लिखो। वैद्युत धारा को प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की
चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी कुंजी कुंजी हो गई, यहां पर कर देना के, तथा एक चालक तार ए और बी लेते हैं। ए और बी हो गया चालक तार, के की हो गया कुंजी हो गया। उसके समीप एक चुंबकीय सुई रखी जाती है। इससे चुंबकीय सुई अपने समान दिशा उत्तर दक्षिण में स्थित हो जाती है। समझो इसको पहले कि है कौन चीज, ऑर्स्टेड था कौन, यहाँ पे लिखे, यहाँ से पता चल रहा हो कि ऑर्स्टेड था कौन, वैज्ञानिक था। कहाँ वैज्ञानिक था? फ्रांस के होगा। बुक है किसी के पास? मेरा ही बुक घरे में तो नहीं है, शायद फ्रांस का होगा, फ्रांस का ही होगा, देखा होगा इसमें। देखो ऑर्स्टेड का प्रयोग बोलता कि ये पहले 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। हम जब लिखाए थे चुंबक का विद्युत धारा लिखाए थे हम, उसमें लिखाए थे हम ये वाला बात को कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या जमा हो जाता है? विद्युत चुंबक जमा हो जाता है। इधर देखो फिगर में, ये हो गया धारा, ये भी हो गया धारा, ए और बी की हो गया एक तार हो गया जिससे क्या होता है धारा प्रवाहित, जिसमें की लगा हुआ है एक स्विच लगा हुआ है। धारा जब प्रवाहित हो रहा है तो प्लस माइनस तो रहेगा ही। ये वाला क्या है? चुंबकीय सुई जिसके चारों ओर की है विद्युतीय क्षेत्र जमा हो रहा है। आया तक समझ में? वैद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति से स्पष्ट करने के लिए की लगाए हम एक बैटरी कुंजी लगाए हैं तथा ए बी के लिए है एक चालक तार लिए हैं, उसके समीप की रख दिए एक चुंबकीय सुई जिसके चारों ओर की हो जाता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जमा हो जाता है। जब इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो कौन सी दिशा में जाएगा? ये उत्तर और दक्षिण। इसका निष्कर्ष निकलता है निम्नलिखित, लिखो इसका निष्कर्ष निम्नलिखित है। तो अगर हम लिखने इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि पहला इसका है जब तक चुंबकीय सुई में चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा,
जैसे ही चालक तार की था, ए बी था, ए बी में धारा प्रवाहित होती है वैसे ही चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होने लगता है, विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। तीसरा, जब धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाता है, जब धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाता है तो चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि हो जाती है, चौथा, बैटरी की ध्रुवता बदलने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है, विपरीत दिशा में होने लगता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कर देना यहाँ पे, की तीव्रता। पहला औसट का प्रयोग में पहला क्या बोला था? कब पता लगा, मतलब कब बोला था? 1820, 1840, 1850, कितना बोला था? जल्दी बता। 1820। 1820 ईस्वी में औसट की बोला था कि जब कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर क्या जमा हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। उसके लिए क्या था? एक ए बी चालक लिया था, चालक तार। चालक के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा तार, ये सब जो तार रहता है, आया समझ में? कॉपर वाला, एल्युमिनियम वाला नहीं चलते, टेंट में लगो जेला। तार लिया, उसमें की लगाया? एक कुंजी लगाया, उसमें विद्युत धारा, उसमें धारा प्रवाहित किया और नीचे की लटका दिया? एक चुंबकीय सुई। उसके बाद निष्कर्ष निकाला, तो उसमें पहला निष्कर्ष क्या निकाला था? जब तक चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। यानी कि मान लो जैसे कोई चुंबक है, विद्युतीय चुंबक है, उसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है, जब तक उसमें सुई का जैसे लटकाया जाएगा वैसे रहेगा, उसमें कुछ एक्टिविटी होगा? कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। दूसरा हम क्या बोला था? जैसे ही चालक तार ए बी में धारा प्रवाहित होती है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? विक्षेप उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, मतलब कि उसमें एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, जब धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाता है तो चुंबकीय सुई के विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। यानी कि मान लो पहले कितना था? 220 वोल्ट दिया था वोल्टेज, लेकिन उसको बढ़ा कितना कर दिया है? 440। तो पहले मान लो चुंबक जैसे इस तरह से रहता था, पहले धीरे धीरे कंपन कर रहा था, लेकिन जब वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? चुंबक चिपक जाएगा जाकर कहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र में। जैसे कि आसपास में चुंबक तो देखिए होगी सब, छोटा चुंबक रहता है तो कम पावर लगता है, लेकिन एक बड़ा चुंबक, एक छोटा चुंबक रखेगी तो बड़ा चुंबक की तरफ क्या हो जाता है? तुरंत आता है चुंबक, या नहीं आता है? उसी प्रकार इसमें क्या कह रहा है कि जब विद्युत धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाता है तो उसमें सुई का विक्षेप क्या हो जाता है? उसमें भी वृद्धि होती है। चौथा कह रहा है बैटरी की ध्रुवता बदलने पर, ध्रुवता मतलब पोल बदलने पर विक्षेप
ध्रुवता, ध्रुवता का इंग्लिश होता है पोल, यानी कि प्लस माइनस। उसमें मान लो कि उसका पावर बढ़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका विक्षेप विपरीत होता है। मान लो पहले प्लस और माइनस था, तो अगर मान लो माइनस और प्लस में जोड़ा, पहले था प्लस और माइनस में जोड़ा हुआ, लेकिन उसको की कर दिया, पलट दिया, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस, तो उसमें क्या होता है, जब इसका जो विक्षेप था पहले की था उत्तर दक्षिण, अब कैसा हो जाएगा, दक्षिण और उत्तर, दिशा वही रहेगा उत्तर दक्षिणी, लेकिन क्यों हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ऐसा करने से क्या प्राप्त होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी कौन सी दिशा है, मतलब कौन सी राशि है, सदिश राशि। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका कि किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक। कल का टॉपिक होगा बायो सेवाट, जो कि मोस्ट वीवीआई है।